बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को दिल्ली से सीधे अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य, सुकांत मजुमदार, सांसद सौमित्र खां, लॉकेट चट्टोपाध्याय, ज्योति सिंह महतो सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद नितिन नवीन सीधे दुर्गापुर के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद अरूप चक्रवर्ती ने नितिन नवीन के आगमन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा चाहे जितने भी बड़े नेता बंगाल लाए, 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आना उसके लिए सिर्फ सपना ही रहेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद सौमित्र खां ने कहा कि टीएमसी को वोट देना बंगाल के विकास को रोकने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने प्रदेश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। दुर्गापुर में नितिन नवीन आज चित्रालय मैदान में कमल मेला का उद्घाटन करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल सुबह विरंगी कालीबाड़ी में पूजा और पूर्व व पश्चिम बर्दवान के भाजपा नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक प्रस्तावित है। हालांकि दुर्गापुर पहुंचते ही अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के पर्स चोरी होने के आरोप लगे। स्थिति संभालने के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गए, जिसमें पार्टी के कुछ राज्य स्तरीय नेता भी गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इस पर सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की इकाई को अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि हम युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चलें, क्योंकि आज का युवा राजनीति में अगर आगे बढ़ता है, समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी उस वाक्य से जुड़े हैं जिसमें माननीय अपने नेता, अपने पुरोधा विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चलते रहो। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूँगा कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, लगातार अपने निरंतर प्रयास से लगे रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की पीढ़ी के युवाओं को अदा करना है। इसलिए मैं युवाओं से कहूँगा कि आइए इस विकसित भारत बनाने में, इस विकसित बंगाल बनाने में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। आज के दिन मैं आनंदपुर में भीषण आग में जो हमारे श्रमिक मारे गए हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनके प्रति मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता परिवार, पूरा भाजपा परिवार उन परिवारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक एक परिवार के दर्द को अगर कोई बांट सकता है तो भाजपा का परिवार बांट सकता है। आज के दिन मेले के इस अवसर पे मैं आप सभी को पुनः इस मेले की शुभकामना देता हूं और मैं अपने प्रदेश इकाई से कहूंगा कि आप इसी प्रकार के आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य
अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज बर्नपुर दामोदर घाट का दौरा कर एक बार फिर दामोदर नदी से हो रही अवैध बालू चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बालू चोरी के कारण नदी में गहरे गड्ढे बन रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है और नदी का अस्तित्व भी खतरे में है। विधायक ने बताया कि बालू चोरी के चलते पाइपलाइन ले जाने वाले ब्रिज के पिलर जर्जर हो चुके हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और टीएमसी नेतृत्व की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पिछले साल मई में काला झरिया में पाइपलाइन टूट गई थी, लेकिन करीब 1 साल बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई। इससे 91 गांवों की जलापूर्ति प्रभावित है। टैंकर सेवा भी भुगतान ना होने के कारण बंद हो गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि दामोदर ब्रिज की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। আসছি বারবারই প্রশাসনকে অ্যালার্ট করার চেষ্টা করছি যে যেভাবে বালি চুরি করা হচ্ছে, দামোদরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, এটাকে বন্ধ করা হোক। আজকেও এসেছে এখানকার স্থানীয় মহিলারা। বাড়ি তো বানিয়ে দেননি মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা পাঠিয়েছেন, সেই টাকা পৌঁছয়নি, বাড়িও পায়নি, বাথরুমও নেই। তারা এখানে স্নান করতে আসেন আমার মা বোনেরা। আর আজকে কি অবস্থা আপনি দেখছেন। আজকে আগের বছর মে মাসে এই ব্রিজ ভেঙেছে, মে জুন মাসে, আরেকটা মে জুন আসতে চললো, এখনো অবধি ব্রিজ ঠিক হলো না, এখনো অবধি জলের কানেকশনও দেওয়া হয়নি। মানে অল্টারনেটিভ যে একটা জলের কানেকশন, সেটাও মমতা ব্যানার্জির সরকার এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গভর্ন বাই তৃণমূল কংগ্রেস তারা দিতে পারেনি। একটা বছর লাগে একটা ব্রিজ ঠিক করতে, একটা বছর লাগে একটা অল্টারনেটিভ জল সাপ্লাই করতে। 51টা গ্রামে এই জল যায়, 51 ভিলেজেস। সেখানে ট্যাঙ্কারে করে জল দেওয়া হতো, মাঝে এএমসি পেমেন্ট করতে পারছে না। কন্ট্রাক্টরদের যারা ট্যাঙ্কার দেয় তাদের পেমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল, তারা ট্যাঙ্কার দেওয়া বন্ধ করে দিল। আমরা আন্দোলন করলাম, তারপরে এখন কিছু কিছু গ্রামে ট্যাঙ্কার যাচ্ছে। কতদিন চলবে এভাবে? এই অবস্থায় রাখা রয়েছে এখানে মহিলা। আজকে একটা বিরাট বিপদ ঘটতে পারে, বিরাট বিপদ। যে কারণে আজকে মহিলারা আজকে আমাকে এখানে ডেকেছে বলার জন্য যে এই বিষয়টা আপনি দেখুন। এখানেই স্নান করতে আসে, কারণ আর কোনো পুকুরের সংস্কার হয় না, পুকুরগুলো পানাতে ভরে গেছে, ড্রেজিং হয় না, সংস্কার হয় না, ঘাট নেই। যতগুলো আমরা পাই ততগুলো যত নিজের এতে বা दुर्गापुर में काया के कंकाल की तरह लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना दुर्गापुर थाना अंतर्गत डी सेक्टर मार्केट इलाके की है। मृतका की पहचान 55 वर्षीय छवि दास के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में अस्थायी आया के तौर पर काम करती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार को घर से दुर्गंध आने पर संदेह हुआ। घर के भीतर जाने पर कंकाल सर शव देखकर लोग दहशत
में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतका के पति प्रदीप चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर एसीपी सुबीर रॉय भी पहुंचे। আপনি জানলেন কবে? জানলাম তাই এখন। কি জানলেন, কিভাবে জানলেন? এখন জানলাম যে ওকে ওদের ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে মেরেছে, না বডিটা ওদের ঘরে পাওয়া গেছে, এনার ঘরে পাওয়া গেছে, এই ভদ্রলোকের ঘরে। এখান থেকে কেউ গন্ধ পেয়েছে, খবর দিয়েছে, তবে আপনারা জানলেন কিভাবে? আমরা এখন এই রিসেপ্টে আমাদের খবর গেছে, খবর কেউ দিয়েছে খবর যে এদের ঘরে একটা বডি পাওয়া গেছে। কি বডি না একটা বডি আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম করুণা বায়ান। आसनसोल नगर निगम में ठेकेदारों की कमी के कारण कई विकास कार्य अटके हुए हैं। ये जानकारी नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने दी। मंगलवार दोपहर जिलाधिकारी एस पुन्नापलम ने आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन, अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ हमारा पाड़ा हमारा समाधान परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की और कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त एकोम जे सिंह, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक सहित सभी पार्षद और अधिकारी उपस्थित थे। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने ठेकेदारों से अपील करते हुए कहा कि हमारा पाड़ा हमारा समाधान मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सरकार पहले ही फंड जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस स्थानीय लोगों द्वारा ही काम चिन्हित किया गया है, इसलिए कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और नागरिक पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में इस परियोजना के तहत 3,500 और पथश्री परियोजना में 250 कार्यों को मंजूरी मिली है, लेकिन पैसे होने के बावजूद ठेकेदारों की कमी के कारण टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने सभी ठेकेदारों से मुख्यमंत्री के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करने की अपील की। के रिव्यू मीटिंगটা ছিল গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জানে যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্কিম আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান চলছে। এই স্কিমটাই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এইটাতে সাধারণ মানুষই ঠিক করেছে যে ওর এলাকার কোন কাজটা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা বুথে 10 লাখ টাকা স্যাংশন করেছেন ডেভেলপমেন্টের জন্য। ওই পাড়া সমাধানে কাজের রিভিউ মিটিংটা আজকে ছিল। আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রায় 3,500 স্কিম আছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে, এবং পাশাপাশি পথশ্রী যেটা রুরাল এরিয়া, এটা 4th টাইম হচ্ছে, আমাদের আরবান এরিয়াতে ফার্স্ট টাইম হয়েছে, সেটা প্রায় 250টা স্কিম আছে। সেইটাই রিভিউ ছিল যে কতটা আমাদের টেন্ডার ম্যাচিউরড হয়েছে এবং কতটা কাজ গ্রাউন্ডিং হয়েছে, কতটা কমপ্লিট হয়েছে, সেইটা আমাদের কাজ চলছে। আমরা আপাতত নিয়ার অ্যাবাউট 500 কাজ গ্রাউন্ডিং করে দিয়েছি, যেটা কাজ চলছে। কয়েকটা কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং কিছুটা আমাদের 1 সপ্তাহের মধ্যে আরও ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে যাবে। টেন্ডার ম্যাচিউরডের একটা প্রসেস আছে, এমইডি কাজে সেটা আছে 49 কাজে এখনও টেন্ডারটা ম্যাচিউরড হয়নি, সেটাও ডেট এক্সটেনশন করা হয়েছে। सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा प्रदान करने की मांग को लेकर मंगलवार को पूरे देश के साथ साथ आसनसोल में भी यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 1 दिवसीय हड़ताल की गई। हड़ताल के
कारण सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर पड़ा और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर आसनसोल के बेनार इलाके में बैंक कर्मियों और यूनियन नेताओं द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जहां हड़ताल के उद्देश्यों की जानकारी आम लोगों को दी गई। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के नेता सप्तर्षि मुखर्जी ने कहा कि वर्ष 2024 से ही यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से केंद्र सरकार से सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी न होने के कारण बैंक कर्मियों को मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। सप्तर्षि मुखर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग सेवा की मांग मान ली जाती है तो बैंक कर्मचारी प्रतिदिन अतिरिक्त 40 मिनट काम कर ग्राहकों की सभी आवश्यक बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेंगे। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের 2024-এ একটা বাইপার্টাইট সেটেলমেন্ট হয়েছিল। বাইপার্টাইট সেটেলমেন্টটা হয় হচ্ছে গভর্নমেন্টের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে যার নাম হচ্ছে আইবিএ, এবং প্রত্যেকটি সরকারি ব্যাংক বা প্রত্যেকটি ব্যাংকের যে ইউনিয়নগুলি আছে সেই ইউনিয়নের একটি জয়েন্ট ফোরাম হচ্ছে ইএফইউ, ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়ন। তাদের মধ্যে একটা সেটেলমেন্ট চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা বলেছিল যে সপ্তাহে 5 দিন ব্যাংক খোলা থাকে। 2024-এর পরে 2025 পুরো পেরিয়ে গেছে। 2024-এর মার্চের পরে 2024 পুরো পেরিয়েছে, 2025 পুরো পেরিয়েছে, কিন্তু এখনও অবধি সরকারের তরফ থেকে কোনো সদস্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। 2025-এর মার্চেও আমরা যখন ব্যাপারটাকে নিয়ে তুলি তখন বলে যে আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই করে দেবো। সেই অবস্থাতে আমরা স্ট্রাইক সেই সময় তুলে নিই। এবারে আমাদের যখন এআইবিএফের সেক্রেটারি কমরেড রূপম রয় যখন পরবর্তীকালে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা পার্টিকুলার ডেট বলুন যে কবে থেকে এটা আরম্ভ হবে, ঠিক আছে, বা ইএফইউ যখন জিজ্ঞেস করে যে কবে থেকে এটা আরম্ভ হবে, তো আইবিএ কোনো সদস্য জবাব দিতে পারেনি, এবং সেই কারণেই আমাদের এই স্ট্রাইক। এবং এইটাতেও যদি গভর্নমেন্টের টনক না নড়ে আমরা কন্টিনিউয়াস স্ট্রাইকের দিকে এরপর আমরা ফরওয়ার্ড। দেখা যাচ্ছিলো যে আপনাদের তো এমনি মানে সপ্তাহে 4 দিন আরও এক্সট্রা শনিবার দিন যেটা ওটা ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছিল। 2 দিন সপ্তাহে মাসের মধ্যে 2টো শনিবার মঞ্জুর করা হতো। হ্যাঁ, এবং এখানে আমরা একটা কথা বলছি, আমাদের সপ্তাহে যদি মানে 2টো শনিবার যদি বন্ধ থাকে আমরা কিন্তু তার জন্য প্রত্যেক দিনের যে পার্টিকুলার যে ওয়ার্কিং আওয়ার, সেই ওয়ার্কিং আওয়ার কিন্তু আমরা 40 মিনিট করে এক্সট্রা করছিলাম, ঠিক আছে। সেটার জন্য সেই সার্ভিসটা অর্থাৎ পুরো একটা সপ্তাহে ঠিক যতক্ষণ ব্যাংক খুলে রাখার কথা সেই সময়টা কিন্তু আমরা পুরোপুরি করছিলাম, এবং সেটা কিন্তু দুজন মিলে আমাদের তৈরি করা হয়েছে। বা সবথেকে বড় কথা, আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাংকের যে হেড আরবিআই কিন্তু শনিবার দিন বন্ধ। मंगलवार शाम जिला शासक कार्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद जिला शासक एस पन्नाबलम ने जानकारी दी कि हेयरिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कुल 2.77 लाख हेयरिंग में से लगभग 1.5 लाख हेयरिंग का काम अब भी बाकी है। जिला शासक ने बताया कि शेष सभी हेयरिंग 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही जिन लगभग 12,000 लोग किसी कारणवश निर्धारित दिन हेयरिंग में अनुपस्थित रहे थे, उन्हें दोबारा हेयरिंग का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें सूचित कर दिया गया है। আজকে আমাদের আল পার্টি একটা মিটিং হয়েছিল। আমাদের আল পার্টি মিটিং এসআইআর স্টার্ট হওয়ার পরে আমরা প্রতিটা সপ্তাহে করি, যে যে কাজ হচ্ছে ওনাদেরকে সমস্ত পার্টিদেরকে আমরা জানিয়ে দিই। আজকে আমাদের জেলার আর একজন অবজারভার স্যার জয়েন করেছেন, উনিও ছিলেন রোল অবজারভার, যে এসআইআরের কাজে অবজার্ভ করতে। মূলত আমাদের যেটা আলোচনা হয়েছিল, এখন হিয়ারিং পর্যায়ে কত দূর এগিয়ে আছে আর কবে পর্যন্ত এটা চলবে, আর কি এখানে যেটা ওনারা মতলব দিতে হবে এগুলো নিয়ে ওদেরকে বলা হলো, ওনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যারা যারা ওনাদের একটা আমাদের যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, যেটা আমাদের আনম্যাপড হিয়ারিং ফার্স্ট রাউন্ড প্রায় কমপ্লিট,
1.45 লাখের মধ্যে 1.33 লাখ এসে গেছে। 12,000 অ্যাবসেন্ট, যেটা আমরা 12,000 অ্যাবসেন্ট ওনাদেরকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হবে। আর আমাদের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, এটা হিয়ারিং প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়নি, চলছে। 2.77 লাখ যেটা আছে তার মধ্যে প্রায় 1,30,000 হিয়ারিং হয়ে গেছে কাল অবধি হয়ে গেছে। বাকি 1.5 লক্ষ বাকি আছে, এটা আরও আমরা 7-8 দিনে শেষ করতে ফার্স্ট রাউন্ডটা প্ল্যানিং আছে। তারপরে যারা মানে এখানে অপশন খুব কম আছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে প্রায় লোক চলে এসছে। এদের যেটা অপশন এখানে যারা আসবে না ওনাদেরকেও আরেকটা সুযোগ দেওয়া হবে। আর এটাই ওনাদেরকে বলা হলো, যারা আসেননি, আজকে পলিটিক্যাল পার্টিদেরকে বলা হলো যারা আসতে পারেনি, ওনাদের নতুন যেটা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার হয়েছিল সেই অনুযায়ী ওনারা একটা অথরাইজেশন করে কাউকে পাঠাতে পারেন, এটা জানানো হলো যাতে ওরা এসে ডকুমেন্টটা জমা দেয়। আর এটাও অনুরোধ করা হলো যারা হিয়ারিংয়ের টাইমেও ডকুমেন্ট জমা দিতে পারেনি। प्रोग्रेसिव हेल्थ एसोसिएशन की ओर से संगठन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रांतिक वृद्धाश्रम में महिलाओं और पुरुषों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में चिकित्सकों ने बुजुर्गों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ECG, खून की जांच सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण किए। इसके साथ ही वृद्धाश्रम में कार्यरत कर्मचारियों और केयरटेकरों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई और उन्हें आवश्यक चिकित्सक की सलाह दी गई। प्रोग्रेसिव हेल्थ एसोसिएशन का गठन 1 वर्ष पूर्व किया गया था, जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी, मंत्रिमंडल के मंत्री शशि पांजा है। संगठन द्वारा बीते 1 साल में समय समय पर ऐसे कई सामाजिक कार्य किए गए हैं। इस अवसर पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।